भगवान ने रुक्मिणी कौन है? महाराज भीष्मक, इधर भीष्मक जो है उनकी पुत्री रुक्मिणी। विदर्भ देश के जो अधिपति है रुक्मिणी उनकी पुत्री है। रुक्म भगिनी, रुक्म उसका बड़ा भाई है। और रुक्मिणी ने एक सभा में, अपने पिता की जो सभा है उसमें भगवान श्री कृष्ण का ब्राह्मणों द्वारा पराक्रम सुना और वो वहीं पे भगवान श्री कृष्ण के मोह में मोहित हो गई और मन में ये संकल्प ले लिया कि मैं तो श्री कृष्ण को ही पति रूप में वर्ण करती। जब पति रूप में भगवान श्री कृष्ण को मान लिया, लेकिन रुक्म जो है उसने रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से करने का मन नहीं था। वह शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी का विवाह निश्चित कर दिया। जब शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी का वह विवाह रुक्म ने निश्चित किया तो रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को मन से कहा, हे ईश्वर, रुक्मिणी कौन है? मां लक्ष्मी का अवतार है। तो मां लक्ष्मी का विवाह कोई दूसरी जगह कैसे हो सकता है? लेकिन सब पूर्व निर्धारित है। भगवान ने जैसा चाहा है वैसा ही होना है। लेकिन रुक्मिणी बड़ी चिंतापुर है कि भाई ने शिशुपाल से विवाह निश्चित कर दिया और मैंने पति रूप में परमेश्वर को, श्री कृष्ण को चाहा है। अब वो ये देख रही है कि कोई ऐसा गुप्तचर, ऐसा मेरा कोई कार्य करने वाला मिले जो श्री कृष्ण को मेरा संदेश देवे, भगवान श्री कृष्ण को संदेश देवे। तो एक ब्राह्मण देवता है। रुक्मिणी ने देखा कि ये मेरा गुप्त कार्य करेंगे, तो रुक्मिणी ने एक चित्र लिखा, चिट्ठी लिखी भगवान श्री कृष्ण, और उस चिट्ठी में लिखा कि मैं रुक्मिणी, रुक्म की बहन, विदर्भ राजकुमारी, आपको पति रूप में स्वीकार करती और परसों मेरा लगन है। उससे पहले शिशुपाल के साथ में मेरे घर वाले मेरा लग्न कर देंगे। उससे पहले हे भगवान मुझे भगा के दे। प्रस्ताव किसने दिया? रुक्मिणी ने। अब वो ब्राह्मण देवता जो ही कृष्ण के दरबार में पहुंचे हैं और कृष्ण को पता चला कि रुक्मिणी का संदेश लेकर के आए हैं, तो भगवान ने क्या किया कि बड़े भाई बलराम को पता नहीं चल गया। ब्राह्मण देवता को एक निश्चित जगह पे ठहराया गया और ब्राह्मण देवता के पास गए। ब्राह्मण देवता का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसके ब्राह्मण देवता सिंहासन पे बैठे हैं, वो उनके घुटने के पास बैठ गए। धीरे धीरे ब्राह्मण देवता का हाथ सहला रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, क्या संदेश लाए हैं? भगवान को सब पता है कि ये संदेश रुक्मिणी का लाए हैं
लेकिन वो ब्राह्मण देवता की खुशामद कर रहे थे। मैं रुक्मणी का संदेश लाया हूं कि रुक्मणी जी परसों उनका लग्न है, उससे पहले वो आपके पास यहां द्वारिका आना चाहती है। कृष्ण ने कहा ऐसा ही होगा, आप जाइए। भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो अनंत है, वो सभी को प्रसन्न करते हैं, प्रसन्न रखते हैं, वो प्रसन्न चित्त है। दारुक जो भगवान का सेनापति है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दारुक, इतने समय में वहां पे अपने को रथ लगाना है। बलराम जी को पता चलता है कि कृष्ण ये कार्य करने के लिए निकल पड़ा है, तो बलराम जी सैनिकों के सहित बलराम जी ये सोचते हैं कि कोई भी अनुचित कार्य ना हो, और कृष्ण ये सोचते हैं कि जो प्रेम का कार्य है वो प्रेम पूर्ण हो। तो वो कृष्ण को, बलराम जी कृष्ण को रोकना भी चाहते हैं और बचाना भी चाहते हैं। रोकना इसलिए चाहते हैं कि वो रुक्मणी को लेकर के ना आए, और कृष्ण के साथ इसलिए जाते हैं कहीं दो सेनाओं में युद्ध हो, कृष्ण अकेला ना रह जाए। बड़ा भाई है, बड़ा चिंतित है। भगवान ने जब विदर्भ देश में भगवान पहुंचे और पहुंच करके रुक्मणी अपने रथ में बैठने वाली होती है, उस समय रुक्मणी के रथ के साथ में भगवान ने रथ लगाया और चलते हुए रथ से ही रुक्मणी का हाथ पकड़ करके अपने रथ में चढ़ा लिया। भगवान जो चित चोर है, जो माखन चोर है, उन्होंने रथ पे रुक्मणी को बिठा करके, और जो ही दूसरा जो रथ विदर्भ देश का जो रथ है, उनके सैनिकों को पता चला कि दूसरे रथ में रुक्मणी बैठ गई है। तुरंत ही रुक्म को सभी सैनिकों को आदेश दिया गया, और उनकी जो अक्षौहिणी सेना है वो सेना कृष्ण के पीछे। इधर से कृष्ण की सेना और यादवों ने विदर्भ देश की जो सेना है, रुक्म की जो सेना है, उस सेना का मनोबल गिरा दिया। लेकिन रुक्म को नहीं माना कि ये अपना साला है। रुक्मणी ने भी ये देख के बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा भाई सुरक्षित है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रुक्म भगिनी, रुक्म की जो बहन है रुक्मणी, उसको लेकर के आ गए। बलराम जी ने उनको जो धमकाना था, उन्हें ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, राज धर्म कुल कुछ विचार किया था, लेकिन हो गए। अब वो विवाह स्वीकार नहीं है, ब्रह्म विवाह है। अपना जो धर्म है, सनातन धर्म, उस सनातन धर्म के अनुसार विवाह के कई प्रकार हैं। गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, राक्षस विवाह। तो जब भगवान रुक्मणी को लेकर के आ गए तो बलराम जी तो बड़े हैं, सारा बोझ उनके कंधों पे है। उन्होंने और
विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। रुक्मणी का जो विवाह है, अब वो विवाह होने जा रहा है। आप सभी आनंद लें। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, वो सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथेलियां तो करवा दो, उनको बुला के हथेलियां तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन